जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सर मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं सर जगन्नाथ, मेरा नाम सर जगन्नाथ कारी है। मैं आप सभी का शुभचिंतक। आप ऐसे भी सर बोल सकते हैं, आपका दोस्त भी सर बोल सकते हैं, नहीं तो आज का ऑर्डिनरी टूर गाइड भी सर बोल सकते हैं। ये जो सर आपका आज का टूर है, गोल्डन ट्रायंगल टूर, ये उड़ीसा टूरिज्म का सबसे सुंदर सा टूर है। और इस टूर का नाम गोल्डन ट्रायंगल टूर क्यों रखा गया है? इस टूर का नाम गोल्डन ट्रायंगल टूर इसलिए रखा गया है क्योंकि हमको आज एक स्वर्ण त्रिभुज का माफी घूमना है। जैसे पुरी से लेके भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कोणार्क, कोणार्क से पुरी, ऐसे एक स्वर्ण त्रिभुज का माफी हमको आज घूमना है। इसी वजह से इसका नाम गोल्डन ट्रायंगल टूर रखा गया है। ये गोल्डन ट्रायंगल टूर में मैं आप सभी को उड़ीसा टूरिज्म के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो सर आपका आज का ये गोल्डन ट्रायंगल टूर है, इस टूर में आपका आज का जो पहला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सर धवलगिरी या धौलीगिरी। यह धौली संति स्तूप है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। धवलगिरी के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सर लिंगराज टेम्पल। लिंगराज ये भगवान शिव जी का मंदिर है, 11वीं सेंचुरी का ये मंदिर है। ये भुवनेश्वर सिटी के अंदर ओल्ड टाउन में है। भुवनेश्वर सिटी जो होता है सर उड़ीसा का ये कैपिटल है भुवनेश्वर। और ये सर बहुत पुरातन मंदिर है लिंगराज। लिंगराज के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सर सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर और केदारगौरी टेम्पल। ये भी सर भगवान शिव जी का ही मंदिर है, एक ही ग्राउंड के अंदर। सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर, केदारगौरी के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सर खंडगिरी और उदयगिरी। खंडगिरी उदयगिरी आमने सामने दो पहाड़ है। एक पहाड़ के ऊपर कुछ कैब्स है, कुछ गुफाएं हैं और एक पहाड़ के ऊपर जैना महावीर का मंदिर है। खंडगिरी उदयगिरी के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा नंदन कानन जू। नंदन कानन जू के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सन टेम्पल कोणार्क। वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल है सन टेम्पल कोणार्क, ये सूर्य भगवान जी का मंदिर है। सन टेम्पल कोणार्क के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच सनसेट के लिए बहुत फेमस है। चंद्रभागा बीच के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान रहेगा वो रहेगा सर रामचंडी टेम्पल। ये जो सर रामचंडी टेम्पल ये देवी माता का मंदिर है। और इसके बैक साइड, मंदिर के बैक साइड बहुत अच्छा व्यू पॉइंट भी है, जहाँ पर आपको एक साथ रिवर और बे बंगाल का संगम स्थल देखने के लिए मिलेगा। माउथ पॉइंट रामचंद्र टेम्पल के बाद आपका जो आखिरी में प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा सर सैंड आर्ट म्यूजियम। इंटरनेशनल आर्टिस्ट सुदाम प्रधान जी का हाथों का अद्भुत कारीगरी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। उड़ीसा में पहली बार ये खुला गया है सैंड आर्ट म्यूजियम। मगर सर आपके टूर के बारे में हम आपको सर डिटेल्स में बोलेंगे। जैसे सर देख लीजिए आपका आज का ब्रेकफास्ट कहाँ पर होगा, लंच कहाँ पर होगा, कौन से मंदिर में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, मंदिर दर्शन करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, जू घूमने के लिए कितना समय मिलता है, सब कुछ हम आपको डिटेल से बोलेंगे। मगर उससे पहले आप सभी उड़ीसा टूरिज्म की गाड़ी में घूमने आए हैं, इसलिए सर उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। अगर इस टूर के दौरान ऐसा पालन करते हैं, ऐसा फॉलो करते हैं तो आपको इस टूर के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे सर देख लीजिए आपका आज का जो पहला नियम रहेगा वो रहेगा आप अपने साथ जो जरूरी सामान सब लेके आए हैं, जैसे कैमरा, मोबाइल, पैसा, जेवरात, जो भी जरूरी सामान लेके आए उसको आपको अपने ही हिफाजत में रखना पड़ेगा। इसके बाद सर आपका जो अगला नियम रहेगा वो रहेगा सर गाड़ी का नंबर। गाड़ी का नंबर सर सभी नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भी दर्शनीय स्थान में गाड़ी रुकेगा आपको इस टाइप का उड़ीसा टूरिज्म का गाड़ी और भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हमारा उड़ीसा टूरिज्म की तरफ से सेम टू सेम 3 बस आज निकला है, इसलिए आपका कोच का नंबर नोट कर लीजिए। आपका कोच का नंबर है OR02AT7884। लास्ट 4 डिजिट नंबर याद रखिए 7884। आपका कोच का नंबर 7884। ठीक है सर। कोच के नंबर के साथ सुबह 7 बजे 6:30 से लेकर शाम 6:30 बजे तक टेम्पररी
जगन्नाथ जी के नाम पे एक नंबर सेव कर लीजिए, आपका दोस्त का नंबर भी सेव कर लीजिए। अगर कोई भी दर्शनीय स्थान में आपको अगर कुछ भी दिक्कत होता है, आप मुझे फौरन फोन कीजिए, मैं आपके पास तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। आपका दोस्त का नंबर है 9090 301836। फिर जैसा बोल देता हूं 9090301836, ये आपका दोस्त का नंबर है। 6 घंटा आपका इसका गाड़ी का राउंडिंग में जाता है, क्योंकि 220 किलोमीटर हमको आज कवर करना है। और जो 6 घंटा रहता है, 6 घंटे के अंदर हमको स्पॉट घूमना है, उसके साथ ब्रेकफास्ट लॉन्च करना भी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट लॉन्च के लिए हमारे पास कोई समय नहीं होता है। फिर भी ब्रेकफास्ट का लॉन्च बहुत जरूरी होता है, इसी वजह से उसके लिए भी समय देना पड़ता है। इसी वजह से सर जहां पर आपको जितना समय मिलता है, समय के अंदर घूम के वापस आ जाए। और एक बार सर देख लीजिए, ये वेस्टर्न जोन है, इसलिए यहाँ पर सुबह बहुत जल्द होता है और शाम भी बहुत जल्द ही हो जाता है। इसलिए सभी स्पॉट कवर करने के लिए हमको डे लाइट का जरूरत बहुत होगा। इसलिए सर हम बोलते हैं आपको जहां पर जितना समय मिलता है, समय के अंदर घूम के वापस आ जाए। ठीक है सर। इसके बाद सर आपका जो आखिरी में नियम रहेगा वो रहेगा सर, देख लीजिए, सुबह 6:30 से लेके शाम 6:30 बजे तक थोड़ी देर के लिए सभी अपना अपना नाम भूल जाइए। एक ही नाम याद रखिए, ओटीडीसी ग्रुप थार कोच। ओटीडीसी ग्रुप थार कोच ग्रुप सर हम क्यों बनाते हैं? हम सर ग्रुप इसलिए बनाते हैं क्योंकि सर देख लीजिए, हम सभी का फेस याद नहीं रख पाएंगे और सभी का नाम भी हम याद नहीं रख पाएंगे। और जो भी दर्शनीय स्थान में हमारा गाड़ी रुकेगा, वहां पर सर आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे देखने के लिए, जैसे NN मुखर्जी ग्रुप, टाटा जी ग्रुप, पारी ग्रुप, जोशी ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। तो सर हमारा ग्रुप का नाम रहेगा ओटीडीसी ग्रुप थार कोच। जब हम ओटीडीसी ग्रुप थार कोच बुलाएंगे, आप सभी समझ लीजिए हम आपको ही बुला रहे हैं। सर ये कुछ नियम है, अगर इस टूर के दौरान इसका पालन करते हैं, इसे आप फॉलो करते हैं, तो आपको इस टूर के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसका गारंटी सर हम देते हैं। इसके बाद सर आपको आपके टूर के बारे में डिटेल्स में बोलना चाहते हैं, आपका टूर कैसे होगा। जैसे सर देख लीजिए, ये उड़ीसा टूरिज्म की गाड़ी है, पुरी से लगभग 6:30 बजे निकलती है। लगभग 40 मिनट के बाद जब हम सर रुकते हैं पहले ब्रेकफास्ट के लिए, तो जहाँ पर भी सर ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, आप जैसे सर सोचे होंगे वहाँ पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब स्मॉल विलेजेस है, छोटे छोटे गाँव है। और यहाँ पर जो भी सर आपको मिलेगा, छोटा बड़ा होटल ही मिलेगा, और खाना जो भी मिलेगा सिर्फ नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन आइटम ही आपको मिलेगा। ब्रेकफास्ट के लिए लगभग हमको 20 से 25 मिनट रुकना है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद फिर आपका सफर शुरू होगा। लगभग आधा घंटे के बाद जब से पहुंचेंगे आपका आज का जो पहला दर्शनीय स्थान धवलगिरी देखने के लिए। और ये जैसे धवलगिरी है, धवलगिरी संतीस, तो ये पहाड़ के ऊपर, सफेद पहाड़ के ऊपर सफेद कलर का मंदिर है, गौतम बुद्ध का मंदिर। अगर सर गाड़ी रुकेगा पहाड़ के नीचे पार्किंग में, वहां से हमको छोटा गाड़ी लेके पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पर से आपको लगभग 25 मिनट समय मिलेगा। 25 मिनट जो समय मिलता है, 10 मिनट आपका गाड़ी में जाने आने के लिए और 15 मिनट आपका टेम्पल विजिट करने के लिए। धवलगिरी देख के जो वापस आ जाएंगे, आने के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग सर आधा घंटे के बाद जब हम पहुंचेंगे आपका जो अगला दर्शनीय स्थान लिंगराज टेम्पल के पास, वहां पर से आपको आधा घंटा समय मिलेगा टेम्पल विजिट करने के लिए। लिंगराज टेम्पल दर्शन करके जब आप आ जाएंगे, आने के बाद सर फिर सबका सफर शुरू होगा। जब सफर शुरू होगा लगभग 10 मिनट के बाद आपका जो अगला दर्शनीय स्थान सिद्धेश्वर मुक्तेश्वर केदारगौरी टेम्पल है। ये सर एक ही ग्राउंड के अंदर है और इसको हम सर ऑन द वे ही दिखाते हैं, क्योंकि सर ये NH के ऊपर आता है। अभी साहब जिस रोड पे गुजर रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 316 है, ये NH के ऊपर आता है। ये पार्किंग का कोई सुविधा नहीं है, इसलिए इसको हम सर ऑन द वे ही दिखाते हैं, क्योंकि सर घूमने से सिटी के अंदर जो मेन मंदिर होता है वो होता है लिंगराज। वैसे तो घूमने से सिटी के अंदर लगभग 10,000 से कम मंदिर है और सभी मंदिर भगवान शिव जी का ही मंदिर है। उनमें से जो मेन मंदिर है वो है लिंगराज। सिद्धेश्वर मुक्तेश्वर केदारगौरी टेम्पल देखते देखते हमसे चलेंगे खंडगिरी उदयगिरी की तरफ। खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ के नीचे पार्किंग में सर गाड़ी रुकेगा, वहां पर से आपको 40 मिनट समय मिलेगा। इन 40 मिनट के अंदर पहाड़ के नीचे से फिर से आपको उनसे वैसे ही सब ऑटो वगैरह का व्यवस्था मिल जाएगा आपको। वहां से पार्किंग से आपको सीधे लेके वो एकदम उदयगिरी गेट के पास छोड़ देंगे। फिर से जब उदयगिरी खंडगिरी आप कवर करके देख के
आने के फिर से ऑटो पकड़कर आप नीचे आ जाइएगा। वो ऑटो वाले सर लगभग वहां पर जाने आने के लिए 10-20 रुपये ही लेते हैं, ये सर याद रखिएगा। अगर कोई कहीं पर आपको और ज्यादा पैसा मांगते हैं, कुछ दिक्कत होता है, अब सर हमें बोलिए, ठीक है सर। खंडगिरी उदयगिरी देखने के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग 40 मिनट के बाद जब हम पहुंचेंगे नंदनकानन जू में, जूलॉजिकल पार्क से। नंदनकानन जू में सबसे ज्यादा समय हमको सर वहीं पर ही बिताना है। लगभग नंदनकानन जू के अंदर हम सर लगभग 2.5 घंटा रुकेंगे। 2 घंटा जू घूमने के लिए, पूरा आधा घंटा जू के अंदर हमारा डिपार्टमेंट का होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां पर आपको सर लॉन्च के लिए समय मिलेगा, लॉन्च करने के लिए। इसलिए सर 2.5 घंटा हम सर वहां पर रुकेंगे। 2.5 घंटे के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग सर 2 घंटे के बाद हम जाके पहुंचेंगे कोणार्क में, सन टेम्पल कोणार्क में। इस नंदनकानन जू से कोणार्क लगभग 90 किलोमीटर होता है, और पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटा हमको समय लगता है। और कोणार्क में जैसे जैसे हमको सर 4 बजे से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि 5 बजे यहाँ पर सर अंधेरा हो जाता है। कोणार्क में लगभग आपको सर 45 मिनट समय मिलेगा। कोणार्क टेम्पल विजिट करने के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग 15 मिनट के बाद जाकर हम सर पहुंचेंगे आपका जो अगला दर्शन स्थान चंद्रभागा बीच। चंद्रभागा बीच में आपको सर लगभग 10 मिनट रुकना है। चंद्रभागा बीच देख के फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग 15 मिनट के बाद जाकर हम पहुंचेंगे रामचंद्री टेम्पल के पास, रामचंद्री माता के मंदिर के पास। वहां पर सर लगभग आपको 15 मिनट समय मिलेगा, किसके सर, व्यू पॉइंट देखने के लिए और मंदिर दर्शन करने के लिए 15 मिनट आपको समय मिलेगा। रामचंद्र टेम्पल देखने के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग 45 मिनट्स के बाद जाकर हम पहुंचेंगे आपका जो आखिरी में प्रोग्राम है आज का, सैंड आर्ट म्यूजियम में। लगभग सैंड आर्ट म्यूजियम में लगभग 15 से 20 मिनट रुकी। म्यूजियम देखने के बाद फिर सबका सफर शुरू होगा। लगभग आधा घंटे के बाद जाकर हमसे पूरी पहुंच जाएंगे। लगभग 6:30 से पहले हम पूरी पहुंच जाएंगे। ये था आपका टूर डिटेल।